हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में टर्मिनोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो है पार्ट 6। इसके पहले हमने टोटल 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और ये लास्टवा पार्ट है। इसके बाद मैं टर्मिनोलॉजी खत्म कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई भी नया टर्म जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में किसी एक वीडियो में एक एक्स्ट्रा पार्ट बना के उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसी वीडियो में कमेंट कर देना ताकि एक ही जगह रहे। और अगर मुझे मुझे ऐसा लगा कि है समझाने जैसा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे और भी चीजें पढ़ेंगे, तो वहां पे अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। और इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, मतलब कुछ टर्म्स लिए हैं जो मिक्स टर्म्स हैं। ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, स्पेसिफिक नहीं है। 2-3 मिक्स करके मैंने लिया और जो बचे थे इन शॉर्ट, ठीक है। इसलिए मैंने इसका नाम ही क्या रखा है, रिमेनिंग। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिस्काउंट से। तो आजकल ये लोगों का सबसे फेवरेट वर्ड है डिस्काउंट। अभी सीजन चल रहा है, दिवाली सीजन आने वाला है, उसके पहले नवरात्रि, फिर दशहरा। कहने का मतलब क्या, ये त्योहारों का मौसम चल रहा है। तो अभी ये जब त्योहारों का मौसम चलता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो हमें सुनाई देता है वो सुनाई देता है डिस्काउंट, 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 राइट। तो डिस्काउंट का मतलब जो है वो नॉर्मली सब जानते हैं कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। लेकिन बात क्या है कि सिर्फ डिस्काउंट का मतलब तो हम लोगों को नॉर्मल लाइफ में पता है, बट एक बार हम अकाउंट की नजरिए से भी देखते हैं। कहते हैं ना कि एक बार हमारी नजरिए से भी देख के देखो। तो चलो हमारे नजरिए से नहीं, अकाउंट की नजरिए से भी देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेनी टाइम्स फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ परचेस। ध्यान से समझना, मेनी टाइम्स फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ परचेस एंड सेल्स एज पर द कंडीशन, ठीक है। जो भी कंडीशन होता है उसके हिसाब से, यानी कि एज पर द कंडीशन सर्टेन अमाउंट इज डिडक्टेड। याद रखना कि सर्टेन अमाउंट इज डिडक्टेड एंड the amount which is deducted now, concentrate here, and net amount is paid. Sorry, ये थोड़ा skip कर दिया मैंने। क्या लिखा हुआ है, certain amount is deducted and net amount is paid। मैं एग्जांपल दे देता हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा। जैसे अभी हम सबको पता है कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उनको अगर मैं ऑफलाइन का एग्जाम्पल दूंगा तो उतना खास समझ में आएगा नहीं। तो मैं आप लोगों की कैटेगरी का ही एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आजकल तुम लोग ऑफर देखते हो मोबाइल का, तो उस पर ऐसे दिखा रहा होगा 15,999 रुपीज ओनली। लेकिन जब ऑफर चलता है, दिवाली सीजन चलता है, तो ऐसे कट करके उसके नीचे लिख देंगे 13,999 ओनली, राइट। तो अब इसका मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट था, राइट। ये पहले से अमाउंट था, लेकिन उन लोगों ने कुछ प्राइस को डिडक्ट किया और एक नया अमाउंट निकाला है, और इस अमाउंट को तुम पे करने वाले हो। बात समझ में आया कि नहीं। तो यही अमाउंट तुम क्या करने वाले हो, पे करने वाले हो। तो क्या इसको डिस्काउंट बोलेंगे? अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं। ये तो अमाउंट तुम पे करने वाले। तो डिस्काउंट क्या है? तो डिस्काउंट है द अमाउंट विच इज डिडक्टेड, राइट। इसका मतलब जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है दैट अमाउंट विल बी नोन एज अ डिस्काउंट। तो बोलोगे सर तो इस वाले में क्या है, तो इस वाले में अगर ध्यान से देखो तो 2,000 रुपीज डिडक्ट हुआ है, राइट। क्लियर दिख रहा है ना, 15 से 13 हो गया, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 2,000 रुपए यहाँ पे डिडक्ट हुआ है। तो इसी अमाउंट को तुम क्या नाम दोगे, डिस्काउंट, राइट। आई होप कि ये पॉइंट अभी क्लियर हो गया होगा। तो ये तो था नॉर्मल डिस्काउंट की बात कर रहे थे, नॉर्मल लाइफ में हम सबको पता है इसके बारे में। लेकिन अब इसके अंदर खास क्या है, क्योंकि अभी मैंने कहा ना अकाउंट की नजरिए से, तो अकाउंट की नजरिया क्या कहता है, अकाउंट का नजरिया कहता है कि सिर्फ डिस्काउंट नहीं होता है, एक्चुअली एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। तो अभी तुम बोलोगे सर अभी ये क्या होता है, हम तो सिर्फ डिस्काउंट सुने थे। तो चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, तो यही मैं एग्जाम्पल लेके चलूंगा। लेकिन अमाउंट जो है वो मैं थोड़ा सिंपल लिखूंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने वाला हूँ अमेजोन से, और वहां पे अभी ऑफर चल रहा है। अभी थोड़ा ध्यान देना, अमेजोन से शॉपिंग करने वाला हूँ, ऑफर चल रहा है और एक कोई प्रोडक्ट मैंने परचेस करने वाला हूँ। इस प्रोडक्ट की प्राइस है 10,000 रुपीज, और उसके ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ऑफर 10% डिस्काउंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अब ध्यान से समझो कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, 10,000 रुपीज। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये प्रोडक्ट है मोबाइल, ठीक है। एक प्रोडक्ट है मोबाइल जिसकी प्राइस कितनी है, 10,000 रुपीज है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफर 10% डिस्काउंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर कोई भी परचेस करने जाता है, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे कोई भी जाए, तो उसे क्या होगा कि उसे 10% जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे, ऐसे हम 10% माइनस कर देंगे। तो ध्यान से समझो कैसे होगा। तो 10,000 का 10%, 10 डिवाइड बाई 100,
राइट। परसेंटेज निकालना आता होगा, हम लोग मैथ्स करते हैं नॉर्मली, नहीं निकालना आता तो कोई बात नहीं, ये देख लो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये 2 0 कैंसिल हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ये हो जाएगा 1000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपीज क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। सामने वाले बोल भी रहे ना कि 10% ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये 1000 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा और आपको जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा, 9000 का, राइट। तो ये अमाउंट आपको देना है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, तो अब अभी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है आपका, मैं जानता हूं कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से समझो। समझना क्या है कि जब भी हम कभी मार्केट में परचेस करने जाते हैं, तो परचेस करते टाइम जब भी सामने वाला हमें बिल बना के देने वाला होता है, ठीक है, ये बिल बना के देने वाला था और बिल बना के देने से पहले वो कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेता है। तो जो अमाउंट डिडक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एक नाम है और उस नाम को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। बात समझ में आया, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड डिस्काउंट। अभी और चीजें यहाँ पे समझने वाली बात है, ये मेरे रिश्तेदार नहीं लगते हैं जो इन्होंने मुझे स्पेशल दिया हुआ है, ये इन्होंने पब्लिक के लिए रखा हुआ है, सबके लिए, जो भी इंटरेस्टेड हो आके ले सकता है डिस्काउंट, जो भी परचेस करेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये एक तो ऐसा डिस्काउंट है जो सबको ऑफर होता है, बात को ध्यान से समझना। दूसरा चीज क्या है कि ये कब हम पे करते हैं, जब हमें बिल बनाना होता है तब, ठीक है। ये दो चीजें बस तुम्हें याद रखनी है कि नॉर्मली एक ऐसा डिस्काउंट जो सबको ऑफर होता है, राइट। अब ये डिस्काउंट ऑफर क्यों करते हैं, ताकि इन लोगों का जो सेल है वो क्या हो, इंक्रीज हो। क्योंकि तुमने ये बात महसूस किया होगा कि नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट की मैं बात करूं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की मैं बात करूं, तो नॉर्मल टाइम में उतना सेल नहीं होता है जितना ऑफर सीजन में सेल होता है। चाहे वो मानसून ऑफर हो, चाहे समर ऑफर हो, चाहे दिवाली ऑफर हो, चाहे होली ऑफर हो, कोई भी ऑफर अगर निकल गया स्पेशली ऐसे फेस्टिवल सीजन में, तो उन इलेक्ट्रॉनिक सामान की उतनी सेल हो जाती है जितनी नॉर्मल पूरे साल पूरे कहते हैं ना ईयर में नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं, ऑफर देते हैं, है ना, ऑफर देते हैं कि नहीं। तो यही बात है कि जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, नॉर्मली ये ऑफर दिया जाता है, ये दिया जाता है ताकि उनका सेल क्या हो, इंक्रीज हो। आई होप कि ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फिर से मैं एक चीज बता देता हूँ, इसमें मेन पॉइंट याद रखना है कि जब भी बिल बनाते टाइम, राइट, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ बिल द अमाउंट इज डिडक्टेड इज नोन एज अ ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूजन वाला नहीं है कि बिल बनाते टाइम जो भी अमाउंट डिडक्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन था कि सर कैश डिस्काउंट तब क्या होता है, तो उसके लिए भी मैं कुछ बात बताता हूँ, अब ध्यान से समझना। अगर तुमने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो तुमने ये जो ऑफर देखा होगा, ये सबके लिए होता है, ये तुम्हारे अकेले लिए नहीं होता है। लेकिन फिर नीचे एक और ब्रैकेट में लिखा होता है, टू एक्स्ट्रा ऑफर, ऐसे लिखा रहता है, टू एक्स्ट्रा ऑफर, है ना। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं ऐसे, क्योंकि तुम ऑनलाइन इजीली इसको सर्च कर सकते हो और कंफ्यूजन तुम्हारा इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं अगर ऑफलाइन का एग्जांपल दूंगा तो भी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, पर कहते नहीं कि रूबरू तुम महसूस कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें ऑफलाइन वाला समझना है तो ऑफलाइन वाला तो और आसान है, कभी भी जब बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं तो अक्सर वहां पे ये चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो अभी इसको फिलहाल समझो कि एक लिखा रहता है टू एक्स्ट्रा ऑफर, और जब जैसे इस पे तुम क्लिक करते हो तो नीचे ऐसे खुलता है, ऐसे दो कार्ड का, डेबिट का, क्रेडिट का, और उसमें ऐसा लिखा रहता है ना कि आईसीआईसीआई का कार्ड यूज करो, एचडीएफसी का कार्ड यूज करो, एसबीआई का कार्ड यूज करो, एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा। अब सवाल होता है कि ये सर कार्ड यूज करने पे एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट क्यों मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा कार्ड जो तुम कार्ड यूज करने वाले, उस कार्ड की वजह से तुम इंस्टेंट पेमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इंस्टेंट पेमेंट कर रहे हो, और ये उसी को मिलता है जो इंस्टेंट पे करता है ना। सबको तो मिलेगा नहीं, जो पे करेगा अमाउंट तुरंत ही उसको ही मिलेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड वाला ऑफर चल रहा है यानी कैश डिस्काउंट, वो कैसे मिलेगा, देखो एज्यूम करते हैं कि 5% देने वाले हैं, तो 9000 का मैं 5% पहले निकाल लेता हूँ। तो 9000 का 5% देखो, 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 45 होता है, एक जीरो और बढ़ा दो 450 हो गया। अभी ध्यान से समझना कि तुम्हारा जो डिस्काउंट है वो कितना हो गया, 450 रुपीज हो गया। आई होप कि ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अभी ध्यान से समझना, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में जो तुम्हारा प्रोडक्ट था, मैं पूरा लिखता हूँ, 10,000 का था, ठीक है, पर उस पर तुम्हें 1000 का ऑफर मिला, फिर माइनस करने पे आया 10,000, फिर उस पर तुम्हें डिस्काउंट और मिला 450 का, तो अभी तुम्हारा जो एक्चुअल प्राइस आया है 8550। लेकिन ध्यान से समझना, यहां तक का जो ऑफर था ये सबके लिए था, राइट, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईच पर्सन, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो।
ये ईच पर्सन के लिए था, जो भी परचेस करता है फॉर एवरी पर्सन। लेकिन ये जो 450 का डिस्काउंट है ये सिर्फ उसी के लिए होगा जो इंस्टेंट पेमेंट करेगा, राइट, इंस्टेंट पेमेंट। अब ध्यान से समझो इसका मतलब क्या हुआ। अब जब पेमेंट करेगा तो पेमेंट का मतलब ये होता है कि तुमने कैश पे कर दिया या तुमने बैंक से पे किया, दैट डजंट मैटर, बट तुमने क्या किया है, पेमेंट कर दिया है। बात समझ में आया? तो याद रखना कि जब भी पेमेंट करते टाइम, क्या, जब भी पेमेंट करते टाइम जो डिस्काउंट ऑफर होता है उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। उस डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। अब उम्मीद करता हूं कि तुम्हें कैश डिस्काउंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ध्यान से वापस समझो। जो ट्रेड डिस्काउंट था वो नॉर्मली सबके लिए था और वो बिल पे बनता है, यानी कि जब तो लोग बिल बना रहे थे तब। लेकिन जो तुम्हारा कैश डिस्काउंट था वो कब होता है, जब तुम इंस्टेंट पेमेंट करोगे। इंस्टेंट पेमेंट ये ऑनलाइन के लिए है, पर ऑफलाइन में और भी चीजें होंगी, कंडीशन होगी, मैं बताता हूँ, पहले ये समझ लो। तो इंस्टेंट पेमेंट करोगे तो तुम्हें 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 450 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट, राइट। जैसे अभी रिसेंटली मैंने परचेसिंग की थी तो उस पर था ऑफर कि अगर ऑनलाइन में डायरेक्टली पेमेंट करता हूँ, मतलब किया नहीं, सिर्फ चेक कर रहा था, अगर डायरेक्ट परचेस करता हूँ मैं और पेमेंट आई मीन डायरेक्टली पेमेंट करता हूँ उसी दिन और SBI का कार्ड यूज करके, तो SBI वाले ऑफर दे रहे हैं 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, राइट। तो ये कहने का मतलब कि अगर मैं पेमेंट करूंगा तो ही मिलेगा, यानी इन शॉर्ट जो पे करेगा उसी को मिलेगा, जो पे नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा, राइट। तो ये तो था आपका कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। अब उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्लियर हो गया होगा। अभी तुमने कहा कि सर मतलब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आपने तो ऑनलाइन का बता दिया लेकिन ऑफलाइन वाला भी देकर बताओ। तो चलो ठीक है, हम ऑफलाइन वाला भी समझते हैं। तो ऑफलाइन वाले में कैसा होता है कि जब हम बल्क में परचेस करते हैं, ध्यान से समझना, हम क्योंकि बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं तो जाके एक पार्ले बिस्किट लेकर आ गया, नहीं, तुम पार्ले बिस्किट भी लेने जाओगे तो बल्क में परचेस करोगे। ऐसा तो नहीं 5 वाला परचेस करके लेकर आ जाओगे, नहीं, तुम जाओगे वहां पे 1000 रुपए का पार्ले पर बिस्किट परचेस करके लाओगे, है ना, क्योंकि तुम बिजनेस कर रहे हो यार। बात समझे कि नहीं? तो अब ध्यान से समझो। अब इसमें क्या होता है, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं अब अमाउंट बढ़ा देता हूँ क्योंकि ऑफलाइन है तो मैं ऑफलाइन में 20,000 का परचेस कर लेता हूँ, राइट। जब तुम 20,000 का परचेस करो तो सामने वाला खुद ही बिल बनाते टाइम क्या करेगा, कभी देखा होगा तुमने कि सामने वाले ये नॉर्मली सबको ऑफर देते हैं कि भाई अगर एक लिमिट से ज्यादा परचेस करोगे तो आपको कुछ पैसे डिस्काउंट मिल जाते हैं और डायरेक्टली वो माइनस करके आपको दे देंगे। लेकिन फिर बात आ जाती है रिलेशन वाली। अब ध्यान से समझना, तो ये आपका 18,000 रुपीज आपको पे करना है। अब ध्यान से समझना, इस पॉइंट को बहुत ही क्लियरली समझना। तो ये तो था नॉर्मली जो सबको ऑफर मिलने वाला है, इसको हमने क्या नाम दिया था, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब बिजनेस में क्या होता है कि नॉर्मली जो पेमेंट है कभी कभी लेट होती है। क्यों लेट होता है? क्योंकि उसी को तो हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं ना। ये भी मैंने बताया है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, ताकि बिजनेस का जो सेल है वो इंक्रीज हो जाए। तो अभी ध्यान से समझना, अभी मान लो कि तुमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन करके तुम परचेस करके चले जा रहे हो, तुमने बोला कि सर पेमेंट 1 महीने के बाद कर दूंगा। अब बेचारे का मुंह जो है वो कहाँ ऐसे 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 था, अब बेचारे का मुंह ऐसे 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 हो गया, है ना। ठीक है यार, तो अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ ये जो प्रोसेस हुआ ये तो थोड़ा टेंशन वाला प्रोसेस था। तो उसको फिर अचानक से एक आइडिया आया, उसने क्या बोला, देख भाई तू लेके जा तो रहा है जा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तेरे लिए एक ऑफर है। क्या ऑफर है? तुम बोलोगे अच्छा क्या क्या ऑफर है, क्या ऑफर है भाई बताओ। तो उसने ये कहा कि अगर तुम पेमेंट, ठीक है, अगर पेमेंट, ध्यान से समझना, 2 दिन में कर देता है, ठीक है, कितने दिन में, 2 दिन में, तो मैं तुझे 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। ध्यान से समझना, क्या बोला उसने कि अगर 2 दिन में तुम पेमेंट कर देते हो तो मैं तुम्हें 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। अब ध्यान से समझो, देखो, अगर ये पैसे मुझे 1 महीने के बाद मिलते हैं और वही पैसे मुझे 2 दिन में ही मिल जाए, तो तुम बताओ कि तुम इसको कंसिडर करोगे या इसको, मतलब तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा है, ये वाला अच्छा है या ये 2 दिन वाला अच्छा है? सीधी सी बात है 2 दिन वाला, क्योंकि तुम्हारे हाथ में आज पैसे उसकी वैल्यू है, तुम्हें 1 महीने के बाद कितने पैसे मिलने वाले उसकी कोई वैल्यू नहीं। हो सकता है कि तुम्हें आज ही जरूरत पड़ जाए, हो सकता है 5 दिन के बाद जरूरत पड़ जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमें पैसा मिल जाए। तो तुमने उसको लालच दिया, ऑफर दिया कि भाई साहब अगर 2 दिन में पेमेंट करते हो तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर होगा। तो सामने वाला भी बोलता हाँ यार ये बात तो सही है, अच्छा है ऑफर। तो सामने वाला अट्रैक्ट हो गया और वो कोशिश करेगा कि 2 दिन के अंदर तुम्हारा पेमेंट कर दे, है ना। क्या करे, 2 दिन के अंदर तुम्हारा पेमेंट कर दे। अब ध्यान से समझना इस बात को, तो सामने वाले को तुमने लालच दिया, सामने वाला अट्रैक्ट हो गया, अब तुम्हें पेमेंट करने वाला है। तो बात तो वही हो गई ना कि तुमने क्या किया, उसको 18,000 पे 5% एक्स्ट्रा तुमने ऑफर किया। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 18 × 5 करोगे तो 90 यानी 900 रुपीज हो जाएगा, राइट।
तो ये तुमने डिस्काउंट दिया, लेकिन ये डिस्काउंट तुम कब देने वाले हो कि जब वो कैश पेमेंट करेगा। अगर वो कैश पेमेंट नहीं करता है तो तुम नहीं दोगे। कंडीशन क्या था, 2 दिन के अंदर पेमेंट। अगर पेमेंट नहीं आया तो ये डिस्काउंट भी कैंसल। अब बात समझ में आ गया। तो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जब तुम कैश पे करते हो, और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जब बिल बनता है। तो ये मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं अच्छे, ताकि तुम्हें पूरा क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो इसके अंदर कुछ और भी चीजें याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है, वो हम थियरी पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। बस ये 2 चीजें डिस्काउंट का याद रखना। इसके अंदर एक पॉइंट और है, वो भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो पढ़ते हैं एक बार ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट में क्या कहा गया है, एट द टाइम ऑफ सेल्स अ बिजनेसमैन डिडक्ट सर्टेन परसेंटेज अमाउंट फ्रॉम द सेल्स प्राइस। ठीक है, इट इज नोन एज अ ट्रेड डिस्काउंट। देखो नॉर्मली सेल्स के टाइम पे जो बिजनेसमैन होते हैं एक सर्टेन परसेंटेज नॉर्मली डिडक्ट करते हैं, एंड दैट डिडक्शन इज नोन एज अ ट्रेड डिस्काउंट। बात समझ में आ गई, ये हमने डिस्कस कर लिया है। जो मैंने कहा था मेन पॉइंट याद रखना है वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। याद रखना है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। क्यों नहीं रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये उसके लिए कोई लॉस नहीं है और तुम्हारे लिए कोई इनकम नहीं है। बात को ध्यान से समझो, क्योंकि जो चीज सबको मिल रही है वो कोई भी किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं हो सकता, क्योंकि तुम परचेस करो चाहे कोई और परचेस करे, सबको मिलने वाला है। दूसरा चीज, वो सामने से ऑफर कर रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो नॉर्मली वो सबको देने वाला है। तो फायदा किस बात का, तुम 1 परचेस करो या 50 परचेस करो, वो सर्टेन डिस्काउंट तो तुम्हें मिलने वाला ही है ना। तो अभी जैसे तुमने पेमेंट नहीं किया होता तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलता, ये तो तुम्हें मिलता ही मिलता। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको बोला जाता है कि नॉर्मली कोई किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं है, और ना ही सामने वाले का किसी तरह का लॉस है, इसलिए इसकी एंट्री नॉर्मली नहीं करते हैं। बात समझ में आया। लेकिन अभी सेकंड वाले पे पहुंचते हैं, कैश डिस्काउंट। अभी इस पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, टू अट्रैक्ट, ध्यान से समझना, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स विथ पर्पस टू रिसीव क्विक कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स। मेन टारगेट क्या होता है, टू गेट योर कलेक्शन, राइट, ताकि जो भी पैसे लेट पेमेंट मिलने वाली हो जल्दी मिल जाए। कभी कभी होता है ना, दुकानदार लोग ऑफर देते हैं कि अगर टाइम से पैसे दे दोगे तो भाई थोड़ा पैसे वो छोड़ देंगे, और इससे ज्यादा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं, राइट। द अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द रिसीवेबल अमाउंट इज नोन एज अ कैश डिस्काउंट। याद रखना कि व्हेन यू आर पेइंग योर अमाउंट एंड देन at the time of the amount is deducted, it will be known as a cash discount, right? So you have to remember this word, at the time of payment. Okay, at the time of payment the certain percentage or certain amount is deducted, it will be known as a cash discount. ठीक है, तो वर्ड याद क्या रखना है, जब पेमेंट कर रहे हो तब। अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो तो ये ऑफर नहीं मिलेगा, है ना, सीमित समय के लिए, सीमित लोगों के लिए है। ओके, अब इसमें मेन याद रखना है कि कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब बोलोगे कि सर ओके, पहले वाला रिकॉर्ड नहीं करना तो इसको रिकॉर्ड क्यों करना है। चलो मैं दिखा देता हूँ वो एग्जांपल जो मैंने लिखा था, ये वाला नहीं, ये वाला, ये थोड़ा सिस्टमेटिक है, बिल बना के दिया है सब कुछ। देखो अब ध्यान से समझना, ये जो 1000 था ये तो सबके लिए ऑफर था, और तुम्हें पेमेंट कितना करना था, 9000 करना था। लेकिन जब तुम्हें पेमेंट 9000 करना था तो उस पर तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना मिला था, 450 का मिला था, राइट। और तुम्हें यही अमाउंट तो पे नहीं करना था, राइट। तो अभी ध्यान से समझना, एक्चुअल में तुम्हें पेमेंट कितना करना था, 9000, पर तुमने तुरंत ही पे कर दिया, इंस्टेंट पेमेंट किया, दैट्स व्हाई तुम्हें 450 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। तो मतलब ये तुम्हारे लिए तो बेनिफिट हो गया ना, हाँ, ये तो सॉरी बेनिफिट हो गया कि नहीं, है ना। तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। अब थोड़ा ध्यान से समझो, इसको मैं ऐसे बोल सकता कि ये तुम्हारे लिए प्रॉफिट हो गया। अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं प्रॉफिट हो गया। बताओ बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसकी वजह से जो डिस्काउंट मिला, इसकी वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा 450 रुपीज का फायदा हुआ है। बात समझ में आया। तो इसी वजह से तुम्हें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेनिफिट है, और सामने वाला जिस पर्सन ने तुम्हें डिस्काउंट दिया है उसके लिए लॉस है ये 450 का। क्यों लॉस है, क्योंकि एज पर उसकी कंडीशन 1000 ही डिस्काउंट देना था, लेकिन जो उसने एक्स्ट्रा ऑफर दिया था उसकी वजह से कुछ पैसे और छोड़ने पड़ गए, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा लॉस हुआ है। लॉस हुआ है, ठीक है। अब बोलोगे सर कोई अपना लॉस पे क्यों बेचेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, लेकिन ये जो सवाल है आना जरूरी है। लेकिन उसका बेनिफिट क्या है कि अगर तुरंत पेमेंट नहीं करते तो 1 महीने के बाद पेमेंट मिलेगा। तो वही मैंने कहा, 1 महीने के बाद पेमेंट मिले या आज मिले, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आज वाला ज्यादा बेनिफिशियल है। तो उस बात को दिमाग में रखते हुए वो अपना ये लॉस सह लेगा। बात समझ में आया। तो हमारे लिए प्रॉफिट है, सामने वाले की लॉस है, और हम दोनों एंट्री करने वाले हैं इसकी। ठीक है, तो याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है और
कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। आई होप कि अभी पूरा का पूरा ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारा इसमें डाउट जो है वो खत्म हो गया होगा। अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। ये बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है। तुम्हें सिर्फ वर्ड याद रखना है, डेप्रिसिएशन, नाम याद रख लेना, डेप्रिसिएशन। मतलब इसका बहुत आसान है। मतलब क्या है, व्हेन वी यूज, ध्यान से समझना, व्हेन वी यूज एसेट्स of a business, the value of assets are reduced by certain amount or percentage. This reduced amount is known as a depreciation. अब मैं इसमें याद क्या रखना है कि certain amount is reduced. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि क्योंकि तुम लोग एग्जांपल के बिना नहीं समझते हो। देखो अभी क्या है, जैसे कि मैं एक बात करता हूं कि हम लोग एक बाइक परचेस किए, मान लेते 80,000 की। ठीक है, 80,000 का बाइक परचेस किया है, मैंने 1 ईयर यूज किया। अभी मार्केट में अगर मैं सेल करने जाता हूं तो मार्केट में मुझे 80,000 ही मिलेगा, हाँ या ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा 80,000। कहाँ से 80,000 मिलेगा? अगर कोई 1 साल पुरानी बाइक के लिए 80,000 दे रहा तो मार्केट में जाके नहीं ना परचेस कर ले। इसका मतलब डेफिनेटली वो मुझे मान लेता हूँ 60,000 तक ऑफर करने वाले, 60,000 तक। तो अभी ये जो 20,000 डिडक्ट किया है, वो क्यों डिडक्ट किया है? क्योंकि तुमने 1 साल तक यूज किया है ना? तो अब जब तुमने 1 साल तक यूज किया है तो उसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो गई है। तो जो वैल्यू डिक्रीज हो गई है, दैट वैल्यू इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन। बात समझ में आया? ये वैल्यू क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि तुमने 1 साल यूज किया। अगर तुमने 1 साल यूज नहीं किया होता तो इसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती। बात समझ में आया कि नहीं? तो याद रखना कि जब भी हम किसी एसेट्स का यूज करते हैं तो उस एसेट्स के यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, राइट? तो वो जो डिक्रीज वैल्यू है, रिड्यूस्ड वैल्यू है, दैट वैल्यू इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन। अब एक चीज और याद रखना है, बहुत जरूरी है इस बात के लिए, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये भी तुम्हारे लिए क्या है, खर्च है। अब बोलोगे सर ये खर्च कैसे हुआ, एक्सपेंस कैसे हुआ? तो याद रखना, तुम यूज अगर नहीं कर रहे होते तो ये होता ही नहीं, है ना? शोरूम में अगर कोई बाइक पड़ी है तो क्या उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है? ऐसे 1 साल के बाद जाओगे तो क्या 60 में देगा? नहीं भाई, वो 80 में ही देगा, क्योंकि वो अनयूज्ड है। तो यानी यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई है। तो जो वैल्यू डाउन हो गई है वो कहाँ, कैश में थोड़ी पेमेंट हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ नॉन कैश एक्सपेंस। बट ये एक्सपेंस है, राइट? क्योंकि ये तुमने जो तुम्हारा एसेट है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। याद रखना ये बात, ठीक है? डेप्रिसिएशन का मतलब आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि रिड्यूस्ड वैल्यू इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन। ये किसी भी एसेट्स के साथ हो सकता है, चाहे जो भी एसेट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है बैड डेट्स। ठीक है, क्या है बैड डेट्स? तो अब बैड का मतलब तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। डेट्स मतलब यहाँ पे डेटर्स की बात हो रही है। याद होगा हमने एक क्या लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेटर्स के बारे में। तो तुम्हें याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था कि डेटर्स का मतलब क्या होता है। तो चलो मैं वो पूरा एग्जांपल नहीं एक्सप्लेन करने वाला, मैं सिर्फ छोटा सा उसके अंदर का एक पार्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, नहीं तो तुम लोग थियरी पढ़ते रहोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, 3 लोग हैं जिनको मैंने अपना प्रोडक्ट सेल किया था। इसको मैंने सेल किया था 10,000 का, इसको सेल किया था 20,000 का, इसको सेल किया था 30,000 का। यानी टोटल कितना हुआ, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60। यानी मैंने टोटल कितना सेल किया था, 60,000 का। तो ये तीनों के तीनों क्या है, मेरे डेटर्स हैं। याद होगा मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि जिनको हम प्रोडक्ट सेल करते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर्स बन जाते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको पता होगा और इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सारी चीजें। अब ध्यान से समझो कि ये 3 लोगों को मैंने सेल किया था क्रेडिट पे। याद रखना कि हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तभी डेटर क्रेडिटर का पॉइंट आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रेडिट पे सेल किया है। अब ध्यान से समझना कि जब तुमने क्रेडिट पे सेल किया था, अब पेमेंट मिलने वाला था 1 महीने के बाद। ठीक है, पेमेंट कब मिलने वाला था, 1 महीने के बाद। फिर सडनली मिस्टर ए आपके घर आते हैं, बोलते हैं भाई साहब थोड़ी तकलीफ हो गई, हमारा बिजनेस का लॉस हो गया है, माफ करना बट मैं आपका अमाउंट पे नहीं कर सकता। तुमने बोला हाय हाय, ऐसा मत बोल भाई, पेमेंट कर दे। बोला देखो यार मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया, बट आपको पता है कि मार्केट में भी सिचुएशन क्या चल रहा है और मेरा बिजनेस तो पूरा ही बंद हो गया, राइट? अब तुम भी बिजनेसमैन है, तुम्हें भी पता चलता है, हाँ भाई ठीक है, समझते हैं हम सिचुएशन। तो सामने वाला बोला, यानी मिस्टर ए ने बोला कि सॉरी मैं आपको सिर्फ 7,000 पे कर सकता हूँ बस। तुमने बोला चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 7,000 तो मिल रहा है। तो अभी ध्यान से समझो, टोटल पेमेंट कितना रिसीव करने वाले थे, 10,000।
तुमने रिसीव कितना किया 7,000, यानी ये जो 3,000 है वो तुमने रिसीव नहीं किया, नॉट रिसीव्ड, राइट। तो अभी क्वेश्चन है कि इस अब क्या करोगे, तो ये जो 3,000 रुपीज है जो नॉट रिसीव्ड है और अब मिलने की कोई उम्मीद नहीं कि सामने वाला रो धो के चला गया है, तो ये जो अमाउंट है जो तुम्हें नहीं मिलने वाला है, इस ही अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी इन शॉर्ट, डेटर्स से जो पैसे नहीं मिलने वाले, दैट अमाउंट इज नोन एज अ बैड डेट्स, यानी बुरा डेटर्स। बात समझ में आया? आई होप कि ये पॉइंट अभी क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा थियरी पढ़ते हैं, तो थियरी पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, when goods are sold on credit, right, you have to remember this point कि जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तभी ये कंडीशन हो सकता है, अदरवाइज कैश में तो आज ही पैसे मिल जाते हैं, तो बैड डेट्स का तो सवाल ही नहीं होता, राइट। बाय द बिजनेस पर्सन, नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, person to whom goods are sold is a debtor of a business. I have already explained this point, right? Many times debtor of a business may not be in a position to pay full amount due to his weak finance condition, right? अब देखो, बिजनेस है, किसी के साथ भी बुरा हो सकता है, राइट। तो इट मे बी पॉसिबल कि उसकी फाइनेंस कंडीशन राइट नाउ अच्छी नहीं है एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम सम फाइनेंशियल लॉसेस, एंड उसकी वजह से वो अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है, right? Now understand this point, if amount is not collected even after necessary efforts, तुमने बहुत कोशिश की, उसको बहुत बताया, उससे बात की, बट स्टिल वो बोल रहा है कि सर मैं नहीं पे कर सकता, आप चाहे तो कुछ मतलब केस कर दो मेरे ऊपर, बट राइट नाउ मेरे पास कुछ भी पेमेंट नहीं, मीन्स तुमने सारे लीगल स्टेप्स ले लिए थे, स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिकवर योर अमाउंट, then the amount which is not received, you have to remember this, which is not received is known as the bad debts. आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल मैंने दिया था इसलिए मैंने थियरी एक्सप्लेन किया, एग्जांपल से थियरी भी पढ़ने जाओगे ज्यादा समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गया होगा बैड डेट्स का मतलब, राइट। अभी नेक्स्ट है सॉल्वेंट। अभी ध्यान से समझो, सॉल्वेंट बहुत आसान है, ये बैड डेट्स का से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए ज्यादा समझ में आएगा। इन अकाउंटिंग अ पर्सन, नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इन अकाउंटिंग अ पर्सन who pays his financial obligation regularly and whose assets are more than liability, that person is known as a solvent person. In short, ऐसा इंसान जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी सारी लाइबिलिटीज को टाइम टू टाइम पेमेंट कर दे रहा है, that person will be known as a solvent. बात समझ में आया? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम अच्छे लोग हो, तुम जिससे भी पैसे लेते हो टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो। यहाँ पे इन्होंने जो बात कही है कि एसेट्स आर मोर देन द लाइबिलिटी, मतलब ऐसे एज्यूम करो कि कोई तुम्हारे पास एसेट्स है और यहाँ पे लाइबिलिटी है, एसेट्स है 5,000 एंड लाइबिलिटी है 2,000। तो अभी क्लियर दिख रहा है कि अगर कभी कोई सिचुएशन नेगेटिव होता है तो तुम अपने एसेट से तुम अपने लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकते हो, राइट। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, राइट, कि ये सिचुएशन तुम्हारे लिए अच्छी है एंड यू कैन पे योर ऑल डेब्ट्स। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा। तो सॉल्वेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, तो इंसॉल्वेंट का अच्छे समझ में आएगा, उसका ही अपोजिट है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे क्या है, इन अकाउंटिंग अ पर्सन who does not pay his financial obligation regularly, right, who is not able to pay his financial obligation regularly, right, किसी के साथ भी सिचुएशन हो सकता है, it means he is not in a position to pay these obligations in whose assets are less than liability, right। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाता है कि उसकी जो एसेट्स हैं वो लेस देन लाइबिलिटी है, राइट। एज्यूम कर लेता हूँ ये एसेट्स से लाइबिलिटी है, एसेट्स ये लाइबिलिटी है तुम्हारा 5,000 और एसेट्स है 3,000। तो अभी देखो, तुम एसेट्स को सेल भी कर दोगे तो भी ये 5,000 पे नहीं कर पाओगे, राइट। इसका मतलब क्या, तुम्हारा एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज अ इंसॉल्वेंट पार्टनर, कि वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो तुम्हारे पैसे पे नहीं कर सकता। बात समझ में आया? जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं दिवालिया घोषित हो जाना, ठीक है, कहना कंगाल, दिवालिया निकल गया, ऐसा। ये वर्ड्स बहुत नॉर्मल है, तुम लोग लाइफ में सुनते ही होगे कि दिवालिया निकल गया, कंगाल हो गया, उसके पास थोड़े भी पैसे नहीं है, वो किसी का पे नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो रियल लाइफ के भी हैं, बट अकाउंटिंग टर्म में पता होना जरूरी है। बात समझ में आया? तो जब तुम अपने पेमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं हो, देन यू विल बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। अब थोड़ा और इसमें याद क्या रखना है, समझना क्या है, ये तो पता है कि पे नहीं कर पा रहे तो तुम इंसॉल्वेंट बन गए, लेकिन तुम किसी को अपनी मर्जी से इंसॉल्वेंट नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि यहाँ पे रूल है, अनलेस द पर्सन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। समझ में आया? एक मूवी है, अगर तुम लोगों ने देखी होगी, गोविंदा की है और राजेश खन्ना की है, स्वर्ग।
तुमने अगर वो मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि राजेश खन्ना का घर जो है वो तब तक सेल नहीं होता है जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ जाता है ना। कहने का मतलब क्या है कि लोग जबरदस्ती उनसे पैसे नहीं ले सकते और जबरदस्ती उनको इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो खुद गए कोर्ट में और उन्होंने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे सारे एसेट सेल कर सकते हो। तो कोर्ट ने क्या किया, उनको इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर दिया। यानी जब जब तक कोर्ट है ना बीच में आके डिक्लेयर नहीं करेगा, तुम किसी भी पर्सन को इंस्टॉलमेंट नहीं बोलोगे। बात समझ में आया? आई होप कि ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जब उनको इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर दिया तो उनकी सारी एसेट्स को सेल कर दिया था। ये जो स्वर्ग नाम का घर था उसको भी सेल कर दिया था। बात समझ में आया? तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसमें जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है और इसी के साथ हमारा बेसिक जो टर्मिनोलॉजी का है वो खत्म होता है। अब हम इसके साथ हम आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारी वीडियोस देखे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।